जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। और आज हम कक्षा 8वीं द्वितीय यानी संस्कृत में संस्कृत रुचिरा में द्वितीय पाठा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। ठीक है, इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ का पहले परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय पाठ या तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है ना। ये जो तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है, यानी पंचतंत्रम एक कथा ग्रंथ है, ठीक है, जो 5 खंडों का है ना। और इसमें दिया है कि पंचतंत्र के मूल लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। इसमें पं 5 खंड हैं। इसमें जो है 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है, यानी 5 खंड मिलकर तंत्र बने हैं। ठीक है, इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। यानी अगर ये जो पंचतंत्र है उसमें आप उसको उस कथा ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें गद्य भी है, पद्य भी है, कहानी भी है, यानी कहानी की तरह भी है, और पद्य में भी है लिखावटें जो हैं। ठीक है, अ, इनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी होते हैं। यानी कि इसमें जो पात्र होते हैं, इनमें जो कैरेक्टर जो रोल करते हैं, वो रोल जो है किसका होता है, इसमें जो नायक नायिका जो भी उसमें है वो सब पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी ये जो पाठ है बिल की वाणी मैंने नहीं सुनी, ठीक है, एक प्रकार से ये व्यंग करते हुए कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इस पाठ के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी पार्ट स्टार्ट करते हैं, आप शुरू करते हैं तो आप क्या कर लें, संस्कृत का जो अनुवाद सॉरी जो शब्दार्थ हैं उसको आप पढ़ लें। ठीक है, याद कर लें ताकि आपको सरल लगेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है जो कठिन शब्द लगेंगे, जिसका शब्दार्थ बताने योग्य लगेगा मुझे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए जो है मैं सीधा पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अनुवाद बताना शुरू करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। कस्मचित वने खरनखन नाम सिंह प्रतिवसत स्म। यहाँ पे है एक ही चीज को देख लीजिए, प्रतिवसत स्म यानी होता है रहता था। ठीक है, तो किसी वन में जंगल में खरनखन नाम के का नामक या खरनखन नाम का शेर रहता था। ठीक है, नाम है शेर का, नाम क्या था, खरनखन। ठीक है, एक बढ़िया सा एकदम बढ़िया कहानी है। देख आगे बढ़ेंगे। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न कोऽपि आहारं प्राप्तवान। ठीक है, तो इतस्ततः यानी इधर उधर है ना। तो बोला है कि किसी दिन, ठीक है, किसी दिन इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्था यानी भूख से पीड़ित ना को कश्चित अपि यानी कुछ भी आहारम प्राप्तवान तो आहार क्या किया है, भोजन प्राप्त नहीं किया। तो कह रहा है कि किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, यानी वो उसे भूख लगी थी और घूम रहा था, वो भोजन बिल्कुल उसको प्राप्त नहीं हुआ था, मिला नहीं था। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, महतीम यानी बड़ा, गुहाम यानी गुफा, दृष्टवा ने देखा। तो बोला गया है कि जो है इसके बाद जो है इसके बाद या फिर उसके बाद दिन छिपने के समय, सूर्यास्त में दिन छिपने के समय, ठीक है, दिन छिपने के समय एका महती गुफा दृष्टवा यानी एक बड़ी सी गुफा को उसने देखा। ठीक है, देख कर क्या किया, अचिंत्य ने सोचा, महती गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई, ठीक है, कोअपियन कोई, जीवा आगच्छति यानी रात में कोई क्या करता है, जीव आता होगा, प्राणी आता होगा। आगे है, अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप कर, तिष्ठाम यानी रहता हूँ या रुकता हूँ या ठहरता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब है आगे, एतस्मिन् अंतरे गुहया गुहयाः स्वामी दधिपुच्छः, ठीक है, नामकः श्रृंगाला समागच्छत। ठीक है, तो बोला है इसी बीच, ठीक है, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाला है सियार समागच्छत यानी आया, गिदड़ क्या किया, आ गया। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या होता है देखेंगे आगे। आगे कहता है, स च यावत् पश्यति स
च यावत पश्यति तावत सिंहपद पद्धति है। सिंहपद पद्धति यानी होता है शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाः प्रविष्टा, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखे। ठीक है, तो बोला है कि क्या कहता है यहाँ, सच और वहाँ यावत पश्यति वहाँ देखता तावत वहाँ तक, यानी कि जहाँ देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए या दिख गए। न च बहिरागता, न च बहिरागता, बहिरागता यानी कि बाहर आते हुए। ठीक है, और बाहर आते आए नहीं दिखे। ठीक है, तो उसे बाहर आते हुए नहीं दिखे। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहता है, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आया। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि वह जहाँ तक दिखता वहाँ तक क्या है, शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे, न च बहिरागता यानी बाहर आए नहीं दिखे। श्रृंगाला चिंतयत। ठीक है, सियार ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। ठीक है, अरे मैं तो क्या किया, क्या हुआ, मारा गया या फिर मर गया। अरे मैं तो क्या हो गया, मर गया। वो ऐसा सोच रहा है कि अरे यार मैं तो मर गया। ठीक है, आगे कहता है कि नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, निश्चय रूप से इस बिल में शेर है, इति तर्कयामी ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अंदर में कौन है, शेर जो है प्रवेश किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं तो मर गया अगर कुछ प्लान नहीं किया तो। बोलता है ठीक है, तत्किम करवाणी, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आगे है यहाँ पर, एवं विचिंत्य ऐसा सोचकर, ऐसा सोचकर, तो ऐसा सोचकर क्या, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, रवम यानी आवाज, दूरस्थ यानी कि दूर खड़े होकर। ठीक है, दूरस्थ यानी दूर खड़े होकर, रवम कर्तुम आरब्ध यानी कि क्या करने लगा, खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूर खड़े होकर आवाज शुरू करने लगा, वो प्लान कर रहा है। ठीक है, भो बिल, अरे बिल, किम न स्मृति। ठीक है, क्या याद नहीं है, यन्मया त्वसह समय, ये देखिए समय का जो है थोड़ा अलग ही है। समय यानी कई लोग टाइम को बोलेंगे, समय को बोलेंगे, लेकिन समय यानी समझौता, याद रखिएगा। ठीक है, कि बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, जो यन्मया जो मैंने त्वया सह तुम्हारे साथ समझौता कृतो अस्ति किया है, यानी तुम्हारे साथ जो समझौता शर्त रखा है कि कुछ भी है शर्त, वो आगे देखेंगे क्या शर्त है। यदि हम यदा हम यानी यद हम बाह्यात प्रत्यागमिष्यामि, यानी कि कि क्या बोलता है, कि यदि मैं बाहर से आऊं या आता हूं। ठीक है, या आऊंगा, आता हूं यानी क्या आऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है ना, श्यामी लिखा है। यानी देखते हैं आगे, लेट लकार है तो, तदा त्वं माम आकार्यसि, आकार्यसि। ठीक है, तब तुम मुझे क्या करोगी, बुलाओगी। क्या तुमको ये शर्त याद नहीं है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे क्या करोगी, आवाज़ देकर बुलाओगी। ठीक है, यदि त्वं माम न आह्वयसि तरही। ठीक है, यदि, ठीक है, यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे आह्वान यानी कि बुलाओगी, नहीं बुलाओगी तो न आह्वयसि नहीं बुलाओगी। ठीक है, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही यानी तो, अहम द्वितीयम बिलम यस्यामीति, तो मैं दूसरे बिल को क्या करूँगा, यस्याम यानी कि चला जाऊँगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक, तो वो इस प्रकार से वो बोलने लगा कि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं क्या कर लूँगा, दूसरे बिल जाऊँगा अगर तुम मुझे बुलाती नहीं हो तो। ठीक है, तो अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। ठीक है, आगे है, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा। इसके बाद जो शेर सोचने लगा, भीतर में शेर तो है गुफा के अंदर, वो सोचने लगा, सब सुन रहा है वो। नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समा आह्वाहनम
करोति। निश्चित ही यह गुफा, ठीक है, निश्चित ही या निश्चय से यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, यानी कि मालिक का सदा क्या करती है, आह्वान करती है, यानी बुलाती है, पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से, मद भयात मेरे भय से, ठीक है, मद भयात, भयात यानी डर है ना, मेरे डर से क्या, न कश्चित वदति, कुछ नहीं बोल पा रही है, ठीक है, तो मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है, ये शेर सोचता है। आगे, ठीक है, तो आगे है यहाँ पर अथवा साधु इयम उच्यते, ठीक है, साधु यानी होता है, साधु का मतलब होता है ठीक या सुंदर या अच्छा, अथवा ठीक ही यह कहते हैं, उच्यते यानी कहते हैं, ठीक यह कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपदादिकाः क्रियाः, ठीक है, तो भय से डरे हुए मन वाले लोगों के साथ हाथ, हस्तपदादि और पैर ना, हस्त और पाद यानी पैर, ठीक है, तो हाथ और पैर, ठीक है, आदि क्या नहीं होते, क्रिया, ठीक है, क्रिया यानी कि काम करना। तो बोला है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली जो क्रियाएं हैं ठीक तरह से नहीं होती हैं, ठीक है, ठीक तरह से नहीं होती हैं, ठीक है, उसको अब ये सब श्लोक और ये सब अच्छी बात याद आ रहा है शेर को, अपना प्लान, उसको भी अपना प्लान करना है। तो आगे कहता है वो प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु च अधिको भवे, वेपथु यानी कंपन या कांपना, ठीक है, तो वाणी सब, वाणी यानी वाणी ही बातें, ठीक है, तो बोला है यहाँ पर और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है, और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है, कंपन या घबराहट भी अधिको यानी अधिक, भवित यानी होता है, ठीक है, यानी कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तो शेर हूँ और मैं जंगल का राजा हूँ और ये गुफा है मेरे डर से कुछ बोल नहीं पा रही है, ठीक है, और डर में क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करता, ये पूरा वो अपना सोच रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कहता है तद हम अस्य आह्वानम करोमि, ठीक है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको पुकारता हूँ, यानी वो खुद गुफा बन के यानी कि उसकी तरह पुकारने का प्रयास करता है, यानी कि तो मैं इसको पुकारता हूँ, एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन, ठीक है, भविष्यति यानी कि बन जाएगा, हो जाएगा, यानी शिकार बन जाएगा। इत्यथम विचार सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, ठीक है, इस प्रकार विचार करके शेर सहसा अचानक क्या करता है, श्रृंगाला या सियार को या गिदड़ को पुकारता है, ठीक है, या पुकारा। आगे है पुकारा और फिर है सिंहस्य गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृंगालम आह्वयत, ठीक है, तो बोला है कि यहाँ पर देखेंगे तो सिंह से उच्च गर्जन यानी कि शेर की गर्जन की गूंज से, या ये जो प्रतिध्वनिना, ठीक है, गूंज से सा गुहया उच्चैः यानी कि वह गुफा जोर से गीदड़ को श्रृंगालम आह्वयत, यानी कि जोर से गीदड़ को क्या करने लगा, पुकारने लगी, क्या करने लगी, पुकारने लगी, ठीक है। आगे है तो आगे है तो इस प्रकार से जो है गुफा, शेर जो है गुफा के रूप में वो पुकारने लगा, लेकिन ये जो है सियार तो बहुत बुद्धिमान है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये उसका यहाँ पर ये सूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है आगे अनेन अन्य अपि पशुः भयभीताः भवन, ठीक है, यानी कि अन्य दूसरे पशु भी भयभीत हो उठे या हो गए, श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, ठीक है, और तो बोला है कि सियार भी उसके बाद दूर क्या हो गया,
चला गया या दूर भागते हुए, ठीक है। तो यहाँ बोल दिया कि गिदड़ भी या सियार भी वहाँ से दूर भागते हुए इस इमम पठत यानी इसको पढ़ा। क्या पढ़ा? इस श्लोक को पढ़ा। ये जो है तो क्या पढ़ता है, कहता है अनागतम यह कुरुते सा शोभते, ठीक है। तो कहता है कि जो आने वाले कल का उपाय करता है, शोभते वो शोभा पाता है, यानी पूरे संसार में क्या पाता है? शोभा पाता है। तो जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। स सोच्यते, वह दुखी, मतलब क्या होता है? चिंतनीय होता है या दुखी होता है, ठीक है। कौन दुखी होता है? यो न करो करोत्यनागतम, यानी कि जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वो क्या पाता है? दुखी होता है या चिंतनीय होता है। आगे कहता है कि वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, ठीक है। यहाँ वन में रहते हुए, जरा यानी बुढ़ापा ना, ठीक है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे या मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता, परंतु मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी भी सुनी नहीं गई, यानी कि कभी भी गुफा की आवाज़ मैंने या बिल की आवाज़ मैंने नहीं सुनी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरे पाठ में जो है ये शिक्षा मिलती है कि हमें आने वाले कल का उपाय कर लेना चाहिए। और इसमें ये भी शिक्षा मिल रही है कि न ताकत से जो है बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ रहता है, ठीक है। यहाँ पर शेर जो है शक्तिशाली है, ताकतवर है, लेकिन उसका जो बुद्धि है सियार से, ठीक है, कम है, इसलिए वो क्या होता है? शेर सियार से हार जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी को भविष्य में आने वाले समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो। और आगे भी हम देखेंगे इसके बाद जो एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें वीडियो जो है ऐसे ही बड़ा हो गया है, इससे अच्छा नेक्स्ट वीडियो उसके लिए अलग से मैं अभ्यास के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद।